हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के समय और दिन के लिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। और आज दो चीजें हमारे सामने हैं। पहले परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे, फिर हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। तो लेकिन पहले परमेश्वर के वचन की सेवा हो, फिर यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव हमारे बीच में हो, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करें, उसके छुटकारे को अनुभव करें। और आज एक नई चीज को लेकर हम यहाँ से जा सकें, है ना। आज हम सब बिजी हैं, है ना। आप लोग खेत में बिजी हो, लेकिन उसके बाद भी अगर समय निकाल कर यहाँ आए हो तो समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, बल्कि समय का फायदा उठाते हुए अपने जीवन की आशीष को पकड़ना है ना। अपने जीवन की आशीष को क्या कर लेना है? पकड़ लेना है। मैं जाने नहीं दूंगा, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं है। मैं प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन को आशीष में बदल लूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे आज का दिन दिया है। इसलिए इस दिन में मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप निकालिए लूका की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका जो है हम 19 वचन से पढ़ेंगे, जहां पर एक कहानी के रूप में, एक दृष्टांत के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी और एक कंगाल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है। तो हम बाइबल से सीखेंगे धनी युवक का कर्तव्य क्या है, एक कंगाल की आशा क्या है, और कंगाल का विश्वास क्या है। कंगाल अपने जीवन में परमेश्वर पर आशा कैसी रखता है, और धनवान का कर्तव्य क्या था, और वो अपने कर्तव्य को पूरा ना करके उसने अपने पूरे जीवन में अनंत काल नरक में बिताया। एक कंगाल अपनी आशा और विश्वास के कारण वो इब्राहिम की गोद वायदे के देश में चला गया। ये क्या कारण था, इसके पीछे समझने वाला एक विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। लूका 16 उसका 19वां वचन, लूका 16 अध्याय उसका 19वां वचन हम सरदार भाई पढ़ने में हमारी मदद करें थोड़ा। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े रंग के कपड़े और मलमल पहनता और मलमल के वस्त्र पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास में और धूमधाम प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन सबसे पहले क्या बताता है? एक धनवान मनुष्य था। इस व्यक्ति का जीवन की शुरुआत में ही इसके लिए क्या कहा? ये कंगाल नहीं था। ये कौन था? धनवान। एक मनुष्य था, उसका नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि उसको कहा गया वह धनवान पुरुष था। और एक व्यक्ति धनवान होना गलत नहीं है। एक व्यक्ति धनवान हो जाना अपने जीवन में किसी भी रीति से गलत बात नहीं है, परंतु धनवान होने के बाद उसके जो कार्य होते हैं, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, यदि मनुष्य अपने धनवान होने की अपनी गरिमा को ना पहचाने और धनवान होने का घमंड करके अपने से नीचे और कंगाल लोगों को तुच्छ समझे, ये उसके जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर धनवान होने पर आपको गलत नहीं बोलता, लेकिन धनवान होने पर यदि आप अपने जीवन में जिम्मेदारी को ना निभाएं, या अपने जीवन में एक सेवा करने का अवसर मिले और आप वो ना करें, तो ये आपके जीवन के लिए हानि का कारण है।
इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को धनी तो बनाना चाहता, आशीष तो देना चाहता। आज बहुत से लोग विश्वास में जब प्रभु के पास आए तो ज्यादातर लोगों की आशा क्या है? प्रभु मेरे जीवन में मैं कंगाल हूं, मेरी कंगालीपन चला जाए, मैं गरीब हूं, मेरी स्थिति बदल जाए, मेरी खेती बंजर है उपजाऊ में बदल जाए, मेरी मुर्गी बकरी ठीक से पलता नहीं है, प्रभु उसमें आशीष खुल जाए, मेरा बीमारी बार बार मेरे घरों में होते रहता है, प्रभु उसमें छुटकारा आ जाए। उसमें मतलब हर एक व्यक्ति की आशा क्या है? एक समृद्धि, एक उन्नति, एक व्यक्ति की आशा है। हर समय व्यक्ति प्रयास तो कर रहा था, उसके प्रयासों में वो असफल हो रहा था, लेकिन एक दिन उसको पता चला यीशु इन सारी बातों से छुड़ाता है, यीशु इन सारी बातों से छुटकारा देकर आपके धन को आशीष में बदलता है, आपकी मुर्गी बकरी खेत को आशीष में बदलता है। जब इस बात को आपने जाना तो आपकी आशा मसीह में बढ़ गई, विश्वास में मसीह में आप बढ़ गया। बढ़ने के बाद आपने जीवन में इस बात को ठान लिया कि मुझे बढ़ना है इसमें, और बढ़कर मुझे अपनी आशीष को प्राप्त करना है। आपने विश्वास को बढ़ाया ताकि अपने जीवन में आप इस बात को देख सको। लेकिन अपने जीवन में जब परमेश्वर बढ़ाए तब ऐसे वक्त में आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक वचन को हम पढ़ेंगे। देखो, धनी होना बुरी बात नहीं है, परंतु धनी होना एक जिम्मेदारी की बात है। तो प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 5। इसको उंगली लगा के रखना, हम वापस आएंगे इसके पर। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 5वां वचन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जल्दी से नीति वचन 17 उसका 5। कोई भी जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, सुनना ध्यान से, जो मनुष्य निर्धन को ठट्टा में उड़ाता है, निर्धन बोलो तो कंगाल, कमजोर, जो किसी भी रीति से आशीष में नहीं है, उसके जीवन की धन संपत्ति नहीं है, उसके जीवन के कोई भी अच्छे कार्य नहीं है, तो एक व्यक्ति को धन परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि वो निर्धन पर हंसी करे, निर्धन पर ठट्टा उड़ाए, निर्धन को बुरा बोले, फटे हुए कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को बुरा बोले, यदि उसके पास एक वक्त की रोटी नहीं उस व्यक्ति को बुरा बोले। इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं बढ़ाया। परमेश्वर ने यदि आपके जीवन को बढ़ाया है, परमेश्वर ने यदि आपके घर में खेत दिया है, परमेश्वर ने यदि आपके जीवन के उन्नति और हालात और स्थिति को बदला है, तो अपनी महिमा के लिए बदला। इसलिए अपने धन के द्वारा भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए सोचना, ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की महिमा में आपको बोना, ये आपकी जवाबदारी है। लेकिन अगर एक विश्वासी होने के नाते यदि आप अपने जीवन में जवाबदारी को ना समझे और अपने धन पर घमंड करें, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए लिखा है, यदि कोई मनुष्य एक निर्धन व्यक्ति को ठट्टा में उड़ाए, हाँ जी, ठट्टा में उड़ाए, जो निर्धन को ठट्टा में उड़ाता है, जो निर्धन को ठट्टा में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है, वह तो उसके कर्ता की निंदा करता है। ये अपराध है, ये अपराध है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में एक कंगाल व्यक्ति की ठट्टा उड़ाता है, किसी के कपड़ों को देखकर हंसना, ये आपके वश में नहीं है। ये आपके जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकता है। किसी की स्थिति को देखकर हंसना, किसी के संघर्ष को देखकर हंसना, किसी के जीवन में ऐसा आप ये हो गया बोलकर हंसना, ये आप अगर उसके लिए ऐसा करते हैं तो उसके बनाने वाले आप व्यक्ति को हंस रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके कर्ता की ठट्टा कर रहा, उसके बनाने वाले परमेश्वर की हंसी कर रहा। इसलिए किसी के व्यक्ति का वस्त्रों को देखकर, हालात को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, कंगालपन को देखकर हंसने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने यदि आपको अच्छे वस्त्र दिया है, पहनो, अच्छा धन दिया है, उसका इस्तेमाल अच्छा करो। आपके जीवन में परमेश्वर ने अच्छे कार्य को दिया है तो उसको जिम्मेदारी के साथ में पूरा करो,
ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष में बदल सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में ये सोचने और समझने वाला विषय, अब ये व्यक्ति अपने जीवन में यदि एक कंगाल की हंसी करता है तो अपने बनाने वाले, उसके बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ठट्टा कर रहा। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य किसी मनुष्य के लिए नहीं करना, क्योंकि ये आप और मुझे ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। इसी नीति वचन का 18 का 11 भी पढ़ो। इसी नीति वचन का 18 अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़ो। धनी का धन, धनी का धन उसकी सृष्टि में गढ़ वाला नगर। हाँ, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाले नगर के समान है। गढ़ वाला नगर बोलो तो धनी व्यक्ति हमेशा घमंड में जीता। धनी व्यक्ति को हमेशा लगता है मेरे पास पैसे की ताकत है, मेरे पास मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं प्लेन खरीद सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं गांव खरीद सकता हूं, मैं मेडिकल खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की सारी सुख सुविधाएं कर सकता हूं। तो धनी के धन में, धनी का धन जो है उसकी दृष्टि में गढ़ वाले नगर के समान होता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उस व्यक्ति ऐसा सोचता है मुझे प्रभु का क्या जरूरत है। ऐसे कितने लोग कहते हैं कि यीशु तो गरीब लोगों के लिए है, यीशु तो गरीब लोगों के लिए आया है, गरीब लोगों का मसीहा है। उनको समझ में आया नहीं, लेकिन जिस दिन यीशु उनको समझ में आएगा उस दिन वो ये कहना बंद करके अपने जीवन में सच्चे खुदा को आराधना करना शुरू करेगा, क्योंकि यीशु जो है दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में उद्धार की आवश्यकता है। अपने जीवन में वो अपने धन में कितनी भी दृष्टि करके वो ये सोच ले मेरे लिए बड़ा ही गढ़ है। अगर ऐसा उसके जीवन में, यदि आज ऐसी स्थिति में लोग हैं, तो कोरोना वायरस जब इस दुनिया में फैला था, ऐसे समय में लोगों ने पैसा लेकर हॉस्पिटल के सामने लोगों ने दम तोड़ दिए। हॉस्पिटल के सामने पैसा लाखों रुपया लेकर खड़े थे। वो बोल रहे थे हमको ऑक्सीजन की टंकी दे दो, हमारे नाक में ऑक्सीजन लगा दो, जितना पैसा चाहिए ले लो। क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में ये श्वास ना उसके हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। ये श्वास देने वाला तो परमेश्वर है। उसके लिए थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। क्योंकि ये श्वास आप और मुझे देने वाला परमेश्वर है। और ये अगर मनुष्य देता होता, मनुष्य अपने ताकत से ले लिया होता, अपने पैसे से ले लिया होता, तो कोरोना वायरस में एक भी व्यक्ति नहीं मरता, उस समय में नहीं मरता। कितने लोग, मेरे एक मित्र है वो भी ऐसे चला गया, उसका एक मित्र के साथ में वो लाखों रुपया लेके गाड़ी में घूम रहा था। वो बोल रहा था भैया बस हॉस्पिटल में इंतजाम करा दो, एक टंकी का इंतजाम करा दो। लाखों रुपया गाड़ी में लेके बाईपास के ऊपर वो मर गया है, और उसका पैसा भी कोई दूसरा लेकर गया है। लाखों रुपया लेके घूम रहा था। उसको धनी का धन लोगों के लिए, अपने धन उसकी दृष्टि में एक गढ़ वाले नगर के समान ठहरा, और वो अपने नगर में मैं ताकतवर हूं बोलकर वो अपने जीवन में परमेश्वर का तिरस्कार करता है। और परमेश्वर का तिरस्कार करने का मतलब जिंदगी को तिरस्कार कर रहा है, अपने उद्धार को तिरस्कार कर रहा, अपने स्वर्ग को तिरस्कार कर रहा, अपने अनंत जीवन को तिरस्कार कर रहा। एक व्यक्ति केवल परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने जीवन के उन सारी बातों को तिरस्कार करके अपने जीवन को खो रहा। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में पहले वो परमेश्वर को समझे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तिरस्कार करने के लिए नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर आप और हमारे जीवन का ये उद्धार है। इसलिए इस परमेश्वर को ये व्यक्ति समझना जरूरी है।